अगर आप अपने लिए, अपने लव्ड वंस के लिए एक्यूरेट प्रेडिक्शंस करना चाहते हैं और आपके मन में बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं जो क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं जिनके जवाब आपको नहीं मिल पा रहे हैं, वॉच माई फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए अप्रैल 2024 की लव टैरो रीडिंग। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि अप्रैल मंथ में आपके पार्टनर की आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए क्या एनर्जीज रहेंगी, फाइनली अप्रैल मंथ में क्या हो रहा है, कौन सी छोटी छोटी सी बातें हैं जिनका ख्याल रख के आप अप्रैल मंथ की एनर्जीज को बदल सकते हैं, अपनी लव लाइफ को बेहतर कर सकते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी शुरू करते हैं अप्रैल 2024 की लव टैरो रीडिंग। चलिए कैप्रिकॉन्स, आप लोगों के लिए देखें कि अप्रैल 2024 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट ऑफ कार्ड्स में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट ऑफ कार्ड्स में हम देखेंगे कि फाइनली अप्रैल मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है जस्टिस। और ये कार्ड कहता है कि कुछ टाइम से अप्रैल स्टार्टिंग में आप काफ़ी फेयर रह के चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं। यानी कि देखिए, आप माइंड से ज़्यादा चीज़ों को डील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं हो रहे हैं, सेंटिमेंटल नहीं हो रहे हैं, क्योंकि जब भी हम इमोशनल होते हैं ना, तभी हम थोड़ा सा बायस हो जाते हैं। तो कहीं आपको ऐसा लग सकता है कि भाई अनबायस होके चीज़ों को डील करना है, जैसे चीज़ें हैं वैसे ही उनको देखना है। और कहीं कुछ कैप्रिकॉन्स के लिए ये भी हो सकता है कि आप कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेना चाह रहे हैं और बहुत लॉजिकली चीज़ों को एनालाइज करते हुए ही डिसीजन चॉइस ले रहे हैं या फिर लेना चाह रहे हैं। हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स को वे कर रहे हैं। डीपर लेवल के लिए मल्टी फेसेट का कार्ड कहता है कि आप बहुत सारी चीज़ों को कंसिडर कर रहे हैं। आप सिर्फ एक ही डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं, आप सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस नहीं कर रहे हैं। डिसीजन अगर आप लेना चाह रहे हैं तो फिर से मैं कहूँगी बहुत सारी चीज़ों को कंसिडर कर रहे हैं, हर एस्पेक्ट के बारे में सोच रहे हैं। और अदरवाइज भी हो सकता है कि एक से ज़्यादा चीज़ें आप करते हुए दिख रहे हैं, एक से ज़्यादा चीज़ों में आपकी इन्वॉल्वमेंट रह रही है या फिर आप इन्वॉल्व हो रहे हैं। एंड मिड अप्रैल के लिए स्पेशल टू मी एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं कि मन ही मन आप अपने पार्टनर के लिए बहुत एक प्यार, मोहब्बत में कह सकती हूँ, महसूस कर रहे हैं। स्पेशल टू मी का कार्ड कहता है एक्चुअली कि आपको ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके लिए बहुत स्पेशल हैं, कहीं आप उनको प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। तो फिर से मैं कहूँगी ये कार्ड प्यार मोहब्बत की बात नहीं करता है, लेकिन कहीं प्रायोरिटाइज करने की बात करता है, प्रेफरेंस देने की बात करता है, या फिर से मैं कहूँगी एक ऐसी फीलिंग होने की बात करता है जहाँ पे हमें लगता है कि नहीं, पार्टनर बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत स्पेशल हैं। लेकिन देखिए, जो भी आप मन ही मन महसूस कर रहे हैं, सरफेस लेवल के लिए आप उस तरीके से एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं लेते हुए दिख रहे हैं। या मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि किंग ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि कुछ कैप्रिकॉन्स तो बिल्कुल भी एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं, बहुत करेजियसली, बोल्डली चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। और कुछ के लिए हो सकता है कि आप ओवर एंथुजियास्टिक हो रहे हैं, ओवर एक्साइटेड हो रहे हैं, ओवर एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, या फिर ओवर करेजियसली चीज़ों को डील कर रहे हैं, क्योंकि आपको ऐसी फीलिंग हो रही है मन ही मन कि भाई पार्टनर बहुत, अगेन मैं कहूँगी, स्पेशल हैं। और शायद इसीलिए थोड़े से आप ऑब्सेसिव हो सकते हैं, थोड़े से आप पॉजेसिव हो सकते हैं, ओवर अटैचमेंट पार्टनर के लिए महसूस कर सकते हैं। और एंड अप्रैल में आपको ऐसा रियलाइज हो सकता है कि आप बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि देखिए डेविल रिवर्स का कार्ड, अगेन मैं कहूँगी, बहुत आपकी तरफ से एक ऑब्सेसिव एनर्जीज की बात करता है। हो सकता है आप थोड़े से कंट्रोलिंग भी हो रहे हैं, डोमिनेटिंग भी हो रहे हैं, थोड़ी सी एक जेलस वाली भी फीलिंग आपको आ रही है। और देखिए, जेलसी इज अ आउटकम ऑफ पोजेसिव एनर्जीज या फिर ऑब्सेसिव एनर्जीज। तो ब्रॉडर लेवल के लिए ऐसी एनर्जीज रह रही हैं और कहीं एंड अप्रैल में आपको ऐसा लग सकता है कि बस बहुत हो गया, इन एनर्जीज में से बाहर निकलना है, क्योंकि आपको ऐसा लग सकता है कि आपको आपके पार्टनर की आदत हो गई है और आप किसी और चीज़ पे फोकस ही नहीं कर पा रहे हैं। एंड कहीं फिर से मैं कहूँगी एक मन ही मन फीलिंग हो सकती है कि आपने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और कुछ के लिए देखिए दोनों ही एनर्जीज रह सकती हैं कि सरफेस लेवल के लिए आप बहुत ऑब्सेसिव पॉजेसिव हो रहे हैं और मन ही मन इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि ये आप गलत जगह पे अपनी एनर्जीज लगा रहे हैं, या फिर ऐसी एनर्जीज में आपको नहीं रहना चाहिए। ऐसी एनर्जीज में रहेंगे तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, रिलेशनशिप में चीज़ों को ख़राब कर रहे हैं।
और अब देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो देखिए आपके पार्टनर कहीं कुछ टाइम से अप्रैल स्टार्टिंग में आपको लेकर बहुत श्योर होते हुए दिख रहे हैं, बहुत कॉन्फिडेंट होते हुए दिख रहे हैं, और आपका साथ पाके या फिर आपके साथ की वजह से उनको ऐसा लग सकता है कि दुनिया मेरी मुट्ठी में है। तो फिर से मैं कहूँगी बहुत ज़बरदस्त एक कॉन्फिडेंस महसूस कर रहे हैं, और इसके लिए सब कैप्रिकॉर्न के पार्टनर के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे। लेकिन नाउ और नेवर, लास्ट चांसेस का कार्ड कहता है, हो सकता है उनको लग रहा है कि अभी अगर उन्होंने एक्शन इनिशिएटिव नहीं लिया तो फिर वो कभी भी रिलेशनशिप में चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पर नहीं लेकर जा पाएंगे, या फिर इस रिलेशनशिप को खो देंगे, या दोबारा उनको आपसे कनेक्ट करने का, चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने का चांस नहीं मिलेगा। नाउ और नेवर का कार्ड फिर से मैं कहूँगी कहता है कि उनको ऐसे लग रहा है कि बस ये लास्ट उनका चांस है चीज़ों को ठीक करने के लिए, चीज़ों को बेटर करने के लिए। और फिर से कहूँगी इसी वजह से, अदरवाइज बहुत कॉन्फिडेंटली, बहुत असर्टिवली कहीं एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाह रहे हैं। और देखिए यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड कहता है काफ़ी इंपल्सिव हो रहे हैं, जल्दबाजी में चीज़ों को डील कर रहे हैं, और अगर इसके लिए उन्हें ट्रैवल करना पड़े तो वो ट्रैवल भी कर रहे हैं, और जो भी कन्फ्यूजन पीछे वो महसूस कर रहे थे उसको क्लियर करके क्लैरिटी के साथ फिर से मैं कहूँगी अपनी तरफ से एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। लव विंस का कार्ड कहता है उनको ऐसा लग सकता है कि भाई आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए बहुत प्यार है और प्यार की जीत होनी चाहिए। अगर कुछ भी इश्यूज मसले हैं तो वो नहीं जीतने चाहिए, और फिर से कहूँगी इसीलिए बहुत क्लैरिटी के साथ, बहुत ज़्यादा एक क्लियर कम्युनिकेशन भी रखते हुए अपनी तरफ से या तो एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, या फिर अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, ट्रैवल करने की ज़रूरत है, तो वो ट्रैवल भी करते हुए दिख रहे हैं। एंड अप्रैल के लिए गेटिंग क्लोजर का कार्ड कहता है कि आपके काफ़ी नज़दीक आते हुए दिख रहे हैं। कुछ के लिए फिजिकल लेवल पे नज़दीकी हो सकती है, कुछ के लिए मेंटल इमोशनल लेवल पे नज़दीकी हो सकती है। अब देखिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो वैसे ही आप लोग दूर थे तो उस सिनेरियो में पास आ रहे हैं, और अगर आप लोग सेम सिटी में रहते हैं और किसी भी तरीके के इश्यूज मसले रह रहे थे, बातचीत नहीं हो रही थी, तो अपनी तरफ से उनका काफ़ी एक एफर्ट हो रहा है कि कैसे चीज़ों को रिजॉल्व करें, कैसे चीज़ों को बेटर करें, कैसे एक इंटीमेसी आप दोनों के बीच में रहे। तो विद इन द सिटी भी अगर रहते हैं और एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर रहे थे, बातचीत नहीं कर रहे थे अगर कुछ टाइम से, तो कहीं एंड अप्रैल में उनकी तरफ से एक बहुत क्लोज आने वाला एफर्ट रह रहा है, या फिर वो क्लोज आ रहे हैं। और हमने देखा ही कि अप्रैल स्टार्टिंग से ही उनकी तरफ से एफर्ट्स रह रहे हैं, एक्शन इनिशिएटिव्स रह रहे हैं। और एंड अप्रैल के लिए आपके पार्टनर के लिए 10 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स का कार्ड कहता है पुरानी सारी ही चीज़ों को भूल के, पुरानी सारी ही चीज़ों को ख़त्म करके नए सिरे से आपके साथ चीज़ों को शुरू करना चाह रहे हैं। और कहीं देखिए ये उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट रह रहा है, आसान नहीं रह रहा है, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स का कार्ड है। और अब देखते हैं कि अप्रैल मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए अप्रैल स्टार्टिंग में बहुत ग्रेट एनर्जीज इस रिलेशनशिप में नहीं रह रही हैं। यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि किसी भी लेवल पे, किसी भी तरीके से एक अनफेयर एनर्जीज रह रही हैं। हो सकता है कि सिचुएशन की वजह से ऐसे हो रहा है, सर्कमस्टांसेस की ऐसे वजह से ऐसा हो रहा है, जहाँ पे आप लोगों को ऐसा लग सकता है कि भाई अगेन फेयर आप लोगों के साथ नहीं हो रहा है, कहीं गलत हो रहा है आपके साथ, किसी तरीके की मैनिपुलेशन है, किसी तरीके की एक डिप्लोमेटिक तरीके से चीज़ें हो रही हैं। कहीं फिर से मैं कहूँगी कि इनजस्टिस किसी लेवल पे हो रहा है। इस तरीके की एनर्जीज आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक महसूस कर सकते हैं। अब रीज़न देखिए, कुछ के लिए मैंने अभी आपको कहा कि सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस की वजह से हो सकता है, कुछ के लिए आपकी एनर्जीज की वजह से हो सकता है कैप्रिकॉर्न, कुछ के लिए आपके पार्टनर की एनर्जीज की वजह से हो सकता है, लेकिन ज़्यादा आपकी तरफ से रहता हुआ दिख रहा है, क्योंकि देखिए आपके लिए हमने जस्टिस का कार्ड देखा था अप्रैल स्टार्टिंग में। तो यहाँ पे देखिए हम देख रहे हैं कि अप्रैल स्टार्टिंग में इस रिलेशनशिप में कहीं अनफेयर एनर्जीज हो रही हैं। तो अगर इन दोनों कार्ड्स को हम कंबाइन करें, इसीलिए हो सकता है कैप्रिकॉर्न्स आप लोग बहुत फेयर होकर चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं। आपको लग सकता है कि भाई जो भी ये गलत तरीके हैं, जो एथिकली राइट नहीं हैं, या फिर जो इनजस्टिस है, अनफेयर एनर्जीज हैं, उनको आपने नहीं एनर्जी देनी है। एंड कहीं देखिए आप परेशान भी हो सकते हैं, कहीं एक
नॉट वेरी हैप्पी एनर्जीज अप्रैल स्टार्टिंग में रहती हुई दिख रही हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कुछ गलत हो रहा है, बट यस बहुत ग्रेट भी नहीं हो रहा है। इक्का दुक्का के लिए ये भी हो सकता है कुछ गलत भी हो रहा है। और देखिए ये मंथली रीडिंग है और ये सिर्फ अप्रैल की स्टार्टिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है कार्ड, तो बहुत ग्रेट नहीं होगा। छोटा मोटा लेवल पे ही चीज़ें ठीक नहीं रह रही हैं। और जो भी सरफेस लेवल के लिए हो रहा हो, कांट स्टॉप थिंकिंग ऑफ यू का कार्ड कहता है कि आप दोनों ही एक दूसरे के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। जो भी अगेन कहूँगी कि रह रहा है, आप दोनों ही एक दूसरे को मिस कर रहे हैं, एक दूसरे की केयर कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए फील कर रहे हैं, एक दूसरे के बारे में बहुत सोचते हुए दिख रहे हैं। एंड देखिए मिड अप्रैल के लिए पैसिफाई का कार्ड कहता है कि जो भी इश्यूज मसले हमने देखा अप्रैल स्टार्टिंग में रह रहे हैं, कहीं उनको पैसिफाई करना चाह रहे हैं, कहीं उनको ठीक करना चाह रहे हैं, कहीं उनको बेटर करना चाह रहे हैं। लेकिन कहीं द फूल रिवर्स का कार्ड कहता है कि आप दोनों में से किसी एक की इमेच्योर एनर्जीज रह सकती हैं, या फिर कहीं इन द प्रोसेस कमिटमेंट नहीं देना चाह रहे हैं। आप दोनों में से किसी एक के लिए फ्रीडम स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर देखिए कुछ बेवकूफ़ियाँ हो रही हैं आप दोनों में से किसी एक की तरफ से, और कहीं मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को आप दोनों में से कोई एक या आप दोनों नहीं डील कर पा रहे हैं, और इसीलिए कहीं चीज़ें आप दोनों ही रिजॉल्व तो करना चाह रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए गाइडेंस यही होगी कि मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को डील करें। थोड़ा सा एक अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा तो किसी एक्सपीरियंशियल इंसान से बात कर लें। फिर से मैं कहूँगी कि बचकानी हरकतें अगर पाएँ तो उसको ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। खैर जो भी है, देखिए एंड अप्रैल में 6 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि आप लोगों के बीच में रिकन्सिलिएशन हो रहा है, कहीं एक लविंग केयरिंग एनर्जीज रह रही हैं, आप दोनों एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं, और इसके लिए सब कैप्रिकॉन्स के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे। लेकिन जो पास्ट में आप दोनों ने एक दूसरे के साथ पल बिताए, जो भी आप दोनों का एक बॉन्ड था, कहीं उसी का ही वास्ता देते हुए या फिर उन्हीं चीज़ों को कंसिडर करते हुए आप दोनों में से किसी एक को ऐसा लग सकता है कि नहीं, मतलब रिकंसाइल करना चाहिए और चीज़ों को बेटर करना चाहिए, एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग्स लव एक्सप्रेस करते हुए दिख रहे हैं। तो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी सरफेस लेवल के लिए एंड अप्रैल में आप दोनों के बीच में रह रही हैं। लेकिन देखिए मन ही मन के लिए नेगेटिव थॉट्स अबाउट यू का कार्ड कह रहा है कि एक पूरा ट्रस्ट नहीं आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक दूसरे जन पे नहीं कर पा रहे हैं, पूरा एक फेथ नहीं कर पा रहे हैं, कहीं किसी लेवल पे नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। और अगर ऐसा आप भी पाएँ कैप्रिकॉर्न्स तो ज़रूर इस चीज़ को चेक करके करेक्ट करें, क्योंकि सरफेस लेवल के लिए बहुत ब्यूटीफुली आप दोनों एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं। और क्या होता है ना कि जब हम डीपर लेवल की इस नेगेटिविटी को नहीं चेक करके करेक्ट कर पाते हैं तो फिर आगे जाके प्रॉब्लम्स होते हैं। ये जो एक रिकन्सिलिएशन होता है या प्यार मोहब्बत होता है वो बहुत लंबे टाइम तक नहीं चलता है, तो इस चीज़ का ख्याल रखें। अदरवाइज तो देखिए अप्रैल एंड आप लोगों के लिए बेहतर रहता हुआ दिख रहा है। अगर जो भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं या फिर नेगेटिविटी है उसको चेक करके करेक्ट करेंगे तो ये ब्यूटीफुल एनर्जीज काफ़ी टाइम तक आगे रहेंगी आप लोगों के बीच में। तो ये था कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए अप्रैल 2024 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।